हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में भूगोल का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण 84 टॉपिक, यानी पूरी बुक का महत्वपूर्ण 84 टॉपिक इस वीडियो में लेकर आए हैं। अध्याय 1 से लेकर 17 तक आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिलाकर 84 महत्वपूर्ण टॉपिक कह लीजिए या महत्वपूर्ण प्रश्न कह लीजिए। बोर्ड पेपर में 101% यही सारे टॉपिक आएंगे जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरे बुक का, ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, पूरी बुक का हम पूरा बुक का महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में बता रहे हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्च के बोर्ड एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो क्या है देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक क्या पूछा गया है, मानव भूगोल। आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है भूगोल यानी जियोग्राफी का, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उससे लिया गया सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक या क्वेश्चन कह लीजिए मानव भूगोल है। इससे आपके जितने भी प्रश्न बनने सारे को आपको तैयार कर लेना है। लाइक आपका मानव भूगोल का प्रकृति, मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल की शाखाएं, उसके बाद में क्या है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, प्रकृति का मानवीयकरण, उसके बाद में मानव भूगोल के अध्ययन, जितने भी क्वेश्चन बनने इनमें से आपको सारे को तैयार कर लेना है। दूसरा जो आपका टॉपिक पूछा गया है प्रकृति के मानवीयकरण, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया ये पूछा जाएगा, अथवा लगकर काफ़ी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा, मानव भूगोल उपागम और शाखाएं, इसका उपागम भी पूछा जाएगा। जो आपका मानव विकास, जो आपका चैप्टर है भूगोल में मानव विकास, उसके जो उपागम है, क्षमता आयुपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम क्षमता उपागम, ये सारे जो उपागम इनको आपको तैयार कर लेना। शाखाएं जो हैं जैसे कि उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये सारी जो शाखाएं इनके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। इस वीडियो में जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, 84 में टॉपिक बता रहा हूँ, 84 टॉपिक को आपको क्या है लिख लेना है। एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी में आप लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट को क्या है सिर्फ पास होना चाहते हैं, क्या है वो सिर्फ पास होना चाहते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। और जिनको क्या है 95% या 85% मार्क्स लाना है, उससे ऊपर लेकर आना है, तो ये टॉपिक पढ़िए। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ उसको भी आप तैयार कर लीजिए, आप काफ़ी अच्छा मार्क्स जो है लेकर आएंगे। तो जिनको पास होना है भैया, सिर्फ क्या है उनको पास होना है, हमें उससे क्या है परसेंटेज से उनको क्या है कुछ भी नहीं मतलब है। वो क्या है ये सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन के आंसर को। उसके बाद में देखिए क्या है चौथा नंबर जो टॉपिक है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं, इसकी जितने शाखाएं हैं इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। पांचवा टॉपिक है जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि से कारण निवारण, ये सारे भी आपके पूछे जाएंगे। जितने भी टॉपिक है तैयार कर लीजिए। 6 नंबर हमारा टॉपिक है अप्रवासी और उत्प्रवासी। अप्रवासी और उत्प्रवासी में डिफरेंस बताना है, या दोनों का परिभाषा पूछा जाएगा कि अप्रवासी किसे कहते हैं, उत्प्रवासी किसे कहते हैं। 7 नंबर टॉपिक है जन्म दर और मृत्यु दर में डिफरेंस बताना है, अंतर बताइए, जन्म दर किसे कहते हैं और मृत्यु दर किसे कहते हैं। समझ में आ गया, इसके बारे में बताना है। 8 नंबर है प्रवास। प्रवास, जैसा कि आपको पता होगा, प्रवास के बारे में हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन ये भी आपका पूछा जाएगा प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास किन किन, जैसे प्रवास क्या होता है, प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, एक ही इस तरह से प्रवास होता है। और एक दूसरे तरीके से भी प्रवास होता है। तो प्रवास से जितने भी आपके प्रश्न बनने इसको तैयार कर लेना है। 9 नंबर जो हमारा टॉपिक है जनंकिकीय संक्रमण की अवस्थाएं के बारे में बताइए। जो जनंकिकीय संक्रमण की अवस्थाएं हैं इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस तैयार कर लेना है। और 10 नंबर टॉपिक है आपका विश्व के प्रमुख जनकुंज क्षेत्र के बारे में बताइए। जो विश्व का प्रमुख जनकुंज क्षेत्र है इसके बारे में डिटेल में बताना है। 11 नंबर टॉपिक है मानव विकास के 4 घटक। मानव विकास के 4 घटक कौन कौन से हैं, एक आपका समता हो गया, दूसरा उत्पादकता, तीसरा सशक्तिकरण, चौथा क्या हो गया समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। उसके बाद में एक और होता है, क्या होता है स्टूडेंट, देखिए 4 था, मैं भूल गया हूँ शायद, लेकिन मैं आपको बता दूँ 4 होता है। बेसिकली 4 कौन कौन सा होता है, हाँ देखिए 4 कौन कौन सा वो होता है। एक होता है क्या है समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 होता है जो कि मानव विकास के क्या है 4 घटक है, या स्तंभ भी कह सकते हैं इसको।
उसके बाद में देखिए 12 नंबर मानव विकास की सूचकांक क्या है, इससे भी आपका क्वेश्चन आएगा। मानव विकास उपागम, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर जो है क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, नहीं तो आपको बुक में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही कम समय बचा है आपका जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में। 5 मार्च को आपका भूगोल का पेपर होने वाला है, तो इनमें से आप तैयार कर लेंगे, सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे। एक भी टॉपिक को आपको क्या है प्यारे विद्यार्थी छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। सारे टॉपिक को आप क्या है इसका आंसर तैयार कर लीजिए। हमने इनमें से क्या है कुछ का आंसर हमने वीडियो बना रखा है। नहीं आपको आता है कि ये भैया क्वेश्चन बैंक में हम कहाँ ढूंढने जाएं, तो आपको क्या करना है यूट्यूब पर सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सर्च कर लीजिए, एक एक करके सर्च कर लीजिए। बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा दीजिएगा, चैनल का नाम हमारे लिख दीजिएगा, आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो ये तैयार कर लेना है। 13 नंबर जो टॉपिक है मानव विकास के उपागम के बारे में भी हमने बता दिया। 14 नंबर है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक की गणना आपको करना है, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में इसका बताना है क्या है इनके बारे में। जो इसके एक प्रकार से क्या है माल्थस के अनुसार भी इनका जो है मानव विकास की सूचकांक की गणना करना रहेगा, तैयार कर लीजिएगा। 14 नंबर टॉपिक भी हमने बता दिया। अगला देखिए क्या है, देखिए 84 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। पूरे बुक का है, पूरे एक अध्याय से 1 से लेकर क्या है 17 तक जो आपका है सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से लिया गया क्या है टॉपिक है दोनों से, और पूरे बुक का खासकर पूरे बुक का मैं टॉपिक बता रहा हूँ। इतना तैयार कर लेंगे बहुत ही अच्छा नंबर आपका आएगा। इनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं है कि भैया एक को छोड़ दिए कि इसको हम नहीं याद करेंगे, सारे को याद करना है, सारा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर टॉपिक है आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसके बारे में इसका आंसर देना है। 16 नंबर टॉपिक है मिश्रित कृषि क्या है, इसके बारे में इसका आंसर देना है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 17 नंबर टॉपिक है चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुपालन में आपको अंतर बताना रहेगा, नहीं तो क्या है इसका दोनों का परिभाषा अलग अलग हो सकता है। 18 नंबर टॉपिक है आधुनिक कृषि या ट्रक कृषि या बगाती कृषि, तीनों अलग अलग है, तीनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। 19 नंबर टॉपिक है रोपण कृषि की 4 विशेषताओं के बारे में बताइए। आपको ये क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आंसर तैयार कर लीजिएगा। हमने काफ़ी का क्वेश्चन का आंसर तैयार कराया है। आप हमारी पुरानी स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि मैं वीडियोज अपलोड करता था और मैं बताता था कि इस चैप्टर से लिया गया है, समझ में आ गया। 20 नंबर टॉपिक देखिए सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में अंतर बताइए, या सहकारी कृषि किसे कहते हैं और सामूहिक कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में भी बताना रहेगा। दोनों में क्या है डिफरेंस भी पूछा जाएगा और दोनों में क्या है अलग अलग परिभाषा भी पूछा जा सकता है। 21 नंबर टॉपिक है कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग के बारे में बताना है। 22 नंबर टॉपिक है प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों के बारे में बताइए। प्राथमिक एवं द्वितीयक जो गतिविधि है इसके बारे में भी आपको बताना है। 23 नंबर टॉपिक है आकार पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका 70 नंबर का पूर्णांक होता है। 70 में से क्या है आपको हम 95% दिलाकर रहेंगे, किसमें 70 में से आपका 69 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस पूरे टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। ये क्या है 20 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या है जियोग्राफी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट है ये सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे, उनका काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा जियोग्राफी में। समझ में आ गया स्टूडेंट, आप लोग हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से क्या है नंबर लेकर आओ हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन खासकर जो हमारा फेवरेट जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी में आपको क्या है अच्छा मार्क्स लेकर आना है, काफ़ी अच्छा लेकर आना है। आपको क्या है 70 नंबर का पूर्णांक होगा मिनिमम, जो आपको क्या है पास होना होगा, जिसके लिए आपको क्या है 23 नंबर चाहिए। लेकिन भैया आप पर इसको क्या है नहीं गौर करना, इस पर आपको नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान देना 69 वाले पर। 70 में से क्या है 69 पर आपको ध्यान देना है, तो उतना आप लेकर आएंगे। बस आप मेहनत कीजिए और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर लीजिए, इसके आंसर को तैयार कर लीजिए। 24 नंबर टॉपिक है द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में बताइए। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप आपको पता होगा। 25 नंबर टॉपिक है प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है, 2 प्रौद्योगिकी ध्रुवों के बारे में बताइए। जो प्रौद्योगिकी ध्रुव है और 2 प्रौद्योगिकी जो ध्रुव हैं इनके बारे में आपको बताना है। 26 नंबर टॉपिक है फुटकर व्यापार, चिकित्सा पर्यटक या चिकित्सा पर्यटन और कॉलर श्रमिक यानी सफ़ेद कॉलर। उसके बाद में ये सारे जो सफ़ेद कॉलर और एक कॉलर के बारे में और आता है, तो ये पूछा जाएगा। इनमें इसका आंसर दे चुका हूँ ऑलरेडी। 27 नंबर टॉपिक है पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या चतुर्थ सेवाएं,
इसके बारे में भी आपको आंसर देना प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद में देखिए 28 नंबर टॉपिक, टिप्पणी लिखिए क्या है, ब्रह्म स्त्रोतन के बारे में टिप्पणी लिखना है। 29 नंबर हमारा जो टॉपिक है, पर्यटन के महत्व को बताइए, पर्यटन के लाभ को बताइए, पर्यटन का क्या है कारण बताइए। कारण तो नहीं पूछा जाएगा, पर्यटन के महत्व लाभ के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए 23 नंबर टॉपिक है संचार के बारे में पूछा जाएगा, कुछ संचार सेवाओं के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये 30 नंबर जो टॉपिक है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। सारे टॉपिक को आप लिख लीजिए सबसे पहले, फिर आप क्वेश्चन बैंक और बुक में ढूंढिएगा, बहुत ही आराम से मिल जाएगा। क्योंकि आप जब शुरुआत से ढूंढेंगे, जैसे जो आपका चैप्टर 1 है क्या है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसके बाद में जो आपका सेकंड चैप्टर है, फिर थर्ड चैप्टर है, उसी तरीके से जब आप ढूंढते जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ईजिली मिलता जाएगा। इनमें देखिए मैं आपको बता दूं, इनमें 3 टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। आपका क्या होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, समझ में आ गया, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय। ये 3 टाइप क्वेश्चंस इस टॉपिक में शामिल है प्यारे विद्यार्थी। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं तैयार करा रहा हूँ, बाकी आप इन सारे टॉपिक को तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए क्या है 31 नंबर टॉपिक, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता। परिवहन और जो संचार सेवाएं हैं इसकी जो क्या है सार्थकता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 32 नंबर टॉपिक है, भारवाही पशुओं के बारे में बताइए, तो इनके बारे में भी आपको क्वेश्चंस तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए क्या है 33 नंबर टॉपिक, देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में आपको बताना है। साइबर स्पेस इंटरनेट किसे कहते हैं, साइबर स्पेस इंटरनेट से क्या फ़ायदा है। 34 नंबर टॉपिक है, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग, भैया जिससे क्या है व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग के बारे में बताना है। 35 नंबर टॉपिक है, सीमावर्ती सड़कें महाद्वीपीय वायु मार्ग के बारे में बताना है। यानी जो सीमावर्ती सड़कें हैं और जो महाद्वीपीय वायु मार्ग है दोनों अलग अलग है, हालांकि पूछा जाएगा, दोनों अलग अलग ही पूछा जाएगा। जैसे सीमावर्ती यहाँ पर देख सकते हैं, सीमावर्ती सड़क किसे कहते हैं, महाद्वीपीय वायु मार्ग क्या होता है, इसके बारे में दोनों में क्या है अलग अलग ही पूछा जाएगा। और या किसी इस तरह से भी पूछा जाएगा, दोनों में अंतर बताना भी पड़ सकता है। समझ में आ गया, तो तैयार कर लीजिए। 36 नंबर टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में जितने भी मैं 84 टॉपिक को बताने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थी, ये 84 टॉपिक आपके क्या है पिछले कुछ ना कुछ सालों में पूछे ही गए हैं और ये क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे बुक से मैं लेकर आया हूँ, चुनिंदा आप कह सकते हैं, चुनिंदा लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन इनमें से 84 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तैयार कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए, और काफ़ी विद्यार्थी कह रहे होंगे कि सर आप इतना क्वेश्चंस बता रहे हैं, इसका आंसर आप नहीं बता रहे हैं। तो बाबू मैं इसका आंसर बताने बैठता आप लोगों को, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर मैं बताने बैठता तो लगभग क्या है लमसम में क्या 4 घंटे का या 5 घंटे का वीडियो बनता। यहाँ पर हमने 400 लिख दिया, 4 घंटे का लगभग वीडियो बनता है या 5 घंटे का भी वीडियो बन सकता है। उतना तो आप लोग देखते नहीं हैं। ये 20 मिनट के वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट बोर हो गए होंगे, यानी वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आप पछताएंगे, इसीलिए मैं क्या अभी बता रहा हूँ। और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा है, 1 महीने बचा है। 1 महीने आपके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा समय है, 1 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समय है। और इसमें आप तैयार करना चाहेंगे तो सारे टॉपिक आप तैयार कर लेंगे, सारे का आंसर आप तैयार कर लीजिए। 37 नंबर टॉपिक है, नौसेना पतन जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं, इसके बारे में भी तैयार कर लेना है। 38 नंबर टॉपिक है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी आपको बताना है। अगला टॉपिक है देखिए 39 नंबर, मुंबई बंदरगाह, फिर भौगोलिक अवस्थित, यानी मुंबई बंदरगाह का भौगोलिक जो अवस्थित है ये किस तरह से है। 40 नंबर टॉपिक है, व्यापार संतुलन क्या होता है, इसके बारे में भी आंसर देना है आपको। 41 नंबर टॉपिक है, मानव संसाधन जनसंख्या वृद्धि और भाषाएं के बारे में बताइए कि मानव संसाधन ये है, जनसंख्या वृद्धि भाषाएं। देखिए आपका जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है इससे दोनों से टॉपिक लिया गया है। तो इसमें क्या है चैप्टर 2 में आपका जो जनसंख्या के बारे में दिया हुआ है, एक जनसंख्या है, और जो आपका सेक्शन बी में चैप्टर 1 दिया है विश्व जनसंख्या, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और दोनों के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। 42 नंबर टॉपिक है, जनसंख्या वितरण के कारक के बारे में बताइए कि ये जनसंख्या वितरण के कारक हैं। जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में बताइए। सेक्शन बी का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्शन बी का, उससे लिया गया क्वेश्चन है जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और क्या है संगठन, जो आपका भारत लोग और अर्थव्यवस्था में सेक्शन बी का ये टॉपिक है। समझ में आ गया।
44 नंबर टॉपिक है भारत में जनसंख्या का कारण और वृद्धि के बारे में बताइए कि कारण क्या है और इसका वृद्धि किस तरह से हो रहा है, पूरा आपको आंसर देना है। 45 नंबर टॉपिक है जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण के बारे में बताइए कि स्थानिक वितरण क्या है, इसके बारे में आंसर आपको देना है। 46 नंबर टॉपिक है मानव बस्ती फिर पल्ली बस्ती औद्योगिक नगर, यानी देखिए बस्तियों के बारे में काफ़ी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, गुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां, उसके बाद में नगरीय बस्तियां। तो ये सारे जो बस्तियों के बारे में है आपका ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना है। यहाँ पर जैसे मानव बस्ती, फिर बस्तियों के बारे में आपका काफ़ी दिया जाता है, पल्ली बस्तियाँ हो गई, औद्योगिक नगर के बारे में, तो ये सारे को आपको तैयार कर लेना है। आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपको अच्छा मार्क्स लाना है जियोग्राफी में हम आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बस आपको क्या क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। और मैं जितने भी वीडियोज लेकर आ रहा हूँ आपका हमने मैप वाला सारा टॉपिक तैयार करा दूँ हूँ, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो मैप से रिलेटेड एक और वीडियो बना देंगे ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। समझ में आ गया? आप कॉमेंट कीजिएगा, हम वीडियो आप पर बनाएंगे, यानी उस टॉपिक पर बनाएंगे। 47 नंबर टॉपिक है टिप्पणी लिखिए नगरीय बस्तियों पर। नगरीय बस्तियाँ जैसा कि हमने बताया, इस पर आपको टिप्पणी लिखना सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसको कह सकते हैं। 48 नंबर टॉपिक है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बस्तियां क्या है, क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश में ही हम लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉपी में भी आपको लिखना है। 49 नंबर टॉपिक है भारत में नगरों की विकास क्रम, जो भारत का नगरों का विकास क्रम है इसके बारे में आंसर देना है कि भैया ये विकास क्रम है नगरों के भारत के। 50 नंबर टॉपिक है भारत में नगरीकरण। भारत में नगरीकरण कैसे है इसके बारे में भी आपको आंसर देना पड़ेगा, तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए 50 नंबर टॉपिक। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। 51 नंबर टॉपिक है भू संसाधन, बंजर भूमि और नगदी फसल। भू संसाधन के बारे में अलग से पूछा जाएगा, बंजर भूमि के बारे में आपका अलग से पूछा जाएगा, और जो नगदी फसल है बाबू इसके बारे में आपका अलग से पूछा जाएगा। समझ में आ गया? तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 52 नंबर टॉपिक चावल की फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए आपका ये चावल का फसल हो गया, फिर जैसा यहाँ पर नीचे देखिए 53 नंबर टॉपिक में चाय व कॉफी पर भी आपका संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जाएगा। नहीं तो जैसे गेहूं पर लेख पूछा गया है कि लेख लिखिए, इस तरह से भी आपका पूछा जाएगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। जैसे चावल के फसल के बारे में, यानी चावल कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, चावल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, जैसे पश्चिम बंगाल में अधिकतम क्या होता है, चावल होता है। गेहूं सबसे ज़्यादा क्या है, उत्तर प्रदेश में भी होता है सबसे ज़्यादा। गन्ना के बारे में भैया पूछा जाए तो गन्ना से उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में ब्राज़ील में होता है, पता ही होगा आप लोगों को। आप लोग हमारे क्या है, होशियार स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तो आपको अच्छे से मार्क्स लाना होगा। आप क्या है, आर्ट्स को काफ़ी विद्यार्थी जो है, आर्ट्स सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है काफ़ी विद्यार्थी इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन भैया इसी से सब निकलकर IAS IPS उसके बाद में जो आगे सरकारी नौकरी करते हैं, यानी जो गवर्नमेंट जॉब्स पाते हैं वो इसी के सेक्टर में पाते हैं। आर्ट्स से सब्जेक्ट वो पढ़े रहते हैं, वो नहीं, देखिए साइंस से भी होता है लेकिन आर्ट्स से ज़्यादा बेहतर उनको समझ में आता है, तो इसको तैयार कर लेना है। 54 नंबर टॉपिक देखिए भारत में पाई जाने वाली फसल ऋतुओं के बारे में बताइए। ये देखिए जो भारत में पाए जाने वाले फसल ऋतुओं हैं इनके बारे में आपको बताना है। 55 नंबर टॉपिक है भू राजस्व अभिलेख, फिर भू उपयोग वर्गीकरण के बारे में बताइए कि ये जो भू राजस्व अभिलेख है और भू उपयोग वर्गीकरण है इसका क्या तात्पर्य है। आंसर के बारे में आपको बताना पड़ेगा, पूरा आंसर आपको देना है बाबू। उसके बाद में देखिए 56 नंबर टॉपिक भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। देखिए आप लोगों को समस्याएं के बारे में भारतीय कृषि की बहुत क्या है नॉलेज होगी, जैसे कि आपको पता होगा जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादातर समझ में आता होगा। फिर जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट, देखिए हालांकि नागरिक शास्त्र में कम ही बताया गया है, लेकिन आपका क्या है जियोग्राफी में और सोशियोलॉजी में अधिकतम ये बताया गया है भारतीय कृषि के बारे में। और आप लोगों ने हिंदी में देखा होगा जो निबंध आता है इन्हीं के बारे में आता है कि भारतीय किसानों की समस्याएं उनके समाधान के बारे में बताइए, तो उस पर भी आपको पता ही होगा और तैयार कर लीजिएगा। 57 नंबर टॉपिक है नीरू मीरू जल संभर या भूम जल विकास कार्यक्रम में भी पूछा जाएगा। 57 नंबर टॉपिक भी आप देख लीजिए। 58 नंबर टॉपिक है टिप्पणी लिखिए जल संरक्षण प्रबंधन पर आपको टिप्पणी लिखना है। 49 नंबर टॉपिक है जल संभर विकास अपेक्षित परिणाम क्या है। जो जल संभर विकास अपेक्षित परिणाम है इसके बारे में भी आपको आंसर देना पड़ेगा। देखिए हर एक चैप्टर के आपका 4 से 5 टॉपिक इसमें दिया हुआ है, और क्या है आपको सीरियल वाइज मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और आप लोग देखे होंगे कि सर मैं किस तरह से बता रहा हूं,
आप लोगों ने देखा होगा कि सर आप तो बता रहे हैं ऐसे ही, तो इसमें बाबू 3 टाइप के आपके क्वेश्चन है, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 3 टाइप क्वेश्चन शामिल है। और देखिए ये नहीं कि मैं एक ही आपका जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि जल संभर विकास के अपेक्षित परिणाम, तो इससे क्या है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जल संभर विकास क्या है, जल संभर विकास क्रम करके क्या कारण बताइए या लाभ बताइए, तो इससे क्या है बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अथवा लगकर आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो सारे को तैयार कर लेना नहीं कि आप यहीं पर अटके रहिए, सारे को आपको तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम में भैया कहीं से भी पूछा जा सकता है, बस हाँ क्या है आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा कि अथवा लगकर पूछ लिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होगा, लेकिन उसमें घुमा फिरा दिया जाएगा क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर जल संभर विकास के बारे में पूछा गया कि इसका अपेक्षित परिणाम बताइए, तो वहाँ पर किस तरह से पूछा जाएगा कि जल संभर क्या है, विकास किसे कहते हैं, इसके कारण बताइए, इससे क्या लाभ है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा एक ही में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो होता है घुमा दिया जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर पूरा देना है। 60 नंबर टॉपिक है खनिज ऊर्जा के अपारंपरिक के बारे में बताइए कि खनिज ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत क्या है। स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है, नहीं तो ऐसे ही पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए 61 नंबर, देखिए 61 नंबर टॉपिक है भारतीय खनिज वितरण के बारे में बताइए कि खनिज वितरण क्या है। 62 नंबर टॉपिक है भारत में अभ्रक, जो अभ्रक वितरण है इसके बारे में आपको क्या है विवरण देना है। भारत में जो अभ्रक वितरण है इसके बारे में आपको पूरा आंसर बताना है कि ये भारत में अभ्रक वितरण है। समझ में आ गया, वितरण का विवरण दीजिए, नहीं तो आपको वितरण करना है, यानी वितरण के बारे में भी आपको बताना है। 63 नंबर टॉपिक है भारत में लौह क्या है, भारत में जल विद्युत के बारे में बताइए। भारत में जो जल विद्युत है इसके बारे में क्या है। 64 नंबर टॉपिक है लौह खनिज, ये देखिए नीचे आ चुका है, क्या है लौह खनिज फिर अलोह खनिज, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, नहीं तो दोनों का परिभाषा कि अलोह खनिज किसे कहते हैं, लौह खनिज किससे कहते हैं। खासकर ज़्यादातर अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, और इसका भी हमने आंसर दे चुका हूँ, जो हमारे स्टूडेंट हैं पुराने उनको पता होगा, और आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि मैं वीडियोज लाता रहता हूँ। और देखिए मॉडल पेपर, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, और आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक के पीछे भी 3 मॉडल पेपर दिए होते हैं, तो उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, क्योंकि भैया क्वेश्चंस क्या है कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी को नहीं पता है। तैयार करे रहेंगे, और खासकर यही है कि आपकी बुक से ही पूछा जाएगा, बाहर किसी से भी नहीं पूछा जाएगा। और आप क्या पेपर देकर आएंगे, क्वेश्चंस को अपने बुक या किताब में या बुक या क्वेश्चन बैंक में मिलाए जाएंगे, तो आपको क्या है क्वेश्चन उसी में मिलेगा, बाहरी कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको क्या है क्वेश्चंस को याद करना है। 65 नंबर टॉपिक है गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास पर आप टिप्पणी लिखिए। 66 नंबर टॉपिक है भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों का नाम बताइए। 67 नंबर टॉपिक है पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है विकास कार्यक्रम कैसा है। जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें जो विकास कार्यक्रम है इसके बारे में आंसर देना है। 68 नंबर टॉपिक है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में बताइए। जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है इसके बारे में आपको आंसर देना है। अब चलिए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। ये देखिए 69 नंबर टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र के बारे में आपको आंसर देना है इसकी पूरा, कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र क्या है। 70 नंबर टॉपिक है सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए कि सतत पोषणीय, देखिए जो सतत विकास पोषणीय कार्यक्रम है आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VVI भी कहना गलत नहीं है क्योंकि भैया पूछा गया है, पिछले साल का आप पेपर जाकर उठाकर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा। सतत पोषणीय विकास, हमने क्या पेपर का सोल्यूशन करा दिया जो 2023 में पेपर कैसे आया था भूगोल का, जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इससे क्या आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा कुछ क्या सीखने को नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि उसमें क्या है क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चंस आपका चेंज हो जाता है हर साल, ये नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, उनमें से क्या 1-2 क्वेश्चंस आ सकता है, लेकिन हाँ ये तरीका आपको क्या ये आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा कि कैसे पेपर आता है, पेपर के पैटर्न कैसे होते हैं, क्वेश्चंस क्या हार्ड होते हैं नॉर्मल होते हैं, उससे आपको ज़रूर अंदाज़ा लग जाएगा। तो हमने वीडियो बना दिया, काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर वीडियो बना दीजिए, तो पेपर हमें मिला, हमने वीडियो बना दिया। तो 71 नंबर जो टॉपिक है भारत में परिवहन के प्रमुख साधन के बारे में बताइए, इसके बारे में तैयार कर लीजिए। 72 नंबर टॉपिक है उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन पर आप टिप्पणी दीजिए, या इसके बारे में आपको आंसर देना है। 73 नंबर टॉपिक है क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में बताइए क्या है। 74 नंबर टॉपिक है रेल परिवहन, उसके बाद में रेल परिवहन के बारे में पूछा जाएगा। भारत में रेल मार्गों का महत्व क्या है, इसके बारे में बताइए कि भैया रेल मार्ग के ये महत्व है, ये फायदे हैं। 75 नंबर टॉपिक है भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं बताइए या महत्व बताइए, विशेषताएं और महत्व दोनों भी पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा।
76 नंबर टॉपिक है कांडला तथा, यहाँ पर देखिए कांडला तथा मुंबई पतन बंदरगाह के बारे में आंसर आपको देना है कि कांडला तथा मुंबई पतन बंदरगाह क्या होता है। 77 नंबर आपका टॉपिक है भारत में निर्यात और आयात, जैसे क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हम कहते हैं, इसके बारे में बताना है, व्यापार बताना है कि भैया भारत में निर्यात और आयात व्यापार क्या होता है। 78 नंबर आपका क्या है टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रकृति। देखिए हम टॉपिक क्यों कह रहे हैं, आप लोग हमारे क्या है सीनियर और होशियार स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा टॉपिक को क्या है क्वेश्चंस भी कहते हैं। टॉपिक में आपके क्या है सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 टाइप क्वेश्चंस में इसमें बताया हूँ जैसा कि आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या है टॉपिक कह लीजिए क्वेश्चन कह लीजिए सारे इंपॉर्टेंट है, और खासकर टॉपिक जो होता है कि क्वेश्चन की कोई आप बड़ा क्वेश्चन भी रख लीजिए, जैसे दीर्घ उत्तरी में पूछा जाए कि संचार से आप क्या समझते हैं, प्रमुख संचार की सेवाओं के बारे में बताइए, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको क्या क्लू बता देते हैं, इसके बारे में आपको आंसर आपको पूरा जो आंसर है आपको बुक में मिलेगा, बस आपको ये तैयार कर लेना है। सिलेबस का टाइम जा चुका है, अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद में देखिए 69 नंबर टॉपिक देखिए क्या है 79 नंबर टॉपिक देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर देखिए प्रदूषण और प्रदूषकों में भेद क्या है, अंतर बताइए, प्रदूषण और प्रदूषकों में भेद क्या है। 80 नंबर टॉपिक है टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण पर, जल प्रदूषण भी पूछा जा सकता है, कोई बता ही नहीं सकता। उसके बाद में क्या है 81 नंबर टॉपिक भारत में गंदी मलिन बस्तियों की समस्याओं के बारे में बताइए कि समस्याएं क्या है भारत में गंदी मलिन बस्तियां, इसके बारे में आंसर आपको दे देना है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और लिखने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लगा है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 82 नंबर टॉपिक है भू निम्नीकरण क्या है, भू निम्नीकरण के बारे में बताना है। और लास्ट में जो 83 नंबर टॉपिक है प्रदूषण के बारे में, देखिए प्रदूषण आपका जल हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो सकता है, पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 84 नंबर टॉपिक है जल प्रदूषण। देखिए प्रदूषण तो आपका कई प्रकार से, जल प्रदूषण के बारे में आपको संक्षिप्त में पूरा इसका आंसर देना है बाबू, पूरा तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 84 नंबर टॉपिक भी हमने बता दिया है। तो इस वीडियो में हमने देख सकते हैं 84 महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं भूगोल के, जो कि आपके पूरे बुक से लिया गया है, तैयार कर लीजिएगा, इनमें से किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ देंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सारे का आंसर तैयार कर लीजिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।